Good morning to everyone. Today, new chapter, Unit 4, Direct and Inverse Variation. आज नए चैप्टर की ओर हम आ रहे हैं यूनिट 4 में डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन क्या है ये, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन से। तो क्या है इसका डेफिनेशन? कहता है टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच ए वे by increasing or decreasing value of one variable, corresponding value of other variable increases or decreases respectively is known as direct variation. या मीनिंग ये है कि दो वेरिएबल आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि एक वेरिएबल के वैल्यू को बढ़ाने पर दूसरे वेरिएबल का वैल्यू बढ़ जाए, या एक वेरिएबल के वैल्यू को कम करने पर दूसरे वेरिएबल का वैल्यू कम हो जाए। इस तरह दो वेरिएबल आपस में जो जुड़े हैं उसे हम डायरेक्ट वेरिएशन के नाम से जानते हैं। फॉर टू वेरिएबल्स x एंड y, दो वेरिएबल x और y के लिए ये डायरेक्ट वेरिएशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस। ये डायरेक्ट वेरिएशन इस सिंबल से रिप्रेजेंट की जाती है, इसे हम डायरेक्ट वेरिएशन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दो वेरिएबल लेते हैं, एक x और एक y। वेरिएबल के बारे में फिर हम अभी बतलाएंगे आगे। दो वेरिएबल लेते हैं, एक x और एक y। x का वैल्यू जब है 5, उस समय यानी x के वैल्यू 5 पर y का वैल्यू है 20। अब 5 से बढ़ा रहे हैं x का वैल्यू, 5 से बढ़ा दिए 15, तो y का वैल्यू भी बढ़ गया, 20 से बढ़ गया 60। x का वैल्यू 5 से कम कर दिए 2, तो y का वैल्यू 20 से कम हो गया 8। यानी एक वेरिएबल का वैल्यू बढ़ाने पर दूसरे वेरिएबल का वैल्यू बढ़ गया, या एक वेरिएबल का वैल्यू कम करने पर दूसरे वेरिएबल का वैल्यू कम हो गया, then x and y are in direct variation। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं तब और दिमाग में आएगा क्या है ये। जैसे नंबर ऑफ लेबर्स एंड देयर वेजेज इन रुपीज। हमको कोई काम करवाना है, अपने घरों का मरम्मत के लिए कुछ लेबर चाहिए। यदि घर के मरम्मत में हमको 25 लेबर की आवश्यकता है, तो हम 25 लेबर का वेजेज मजदूरी 10,000 देना पड़ रहा है। 25 लेबर का वेजेज 10,000 देना पड़ता है। हम 25 के बदले में अगर हम 10 ही लेबर दें तो वेजेज 10,000 की जगह पर 4,000। या फिर से हम एक बार देखते हैं, नंबर ऑफ लेबर्स एंड वेजेज इन रुपीज। आज हम गए, 10 लेबर मिला और 10 लेबर से हम काम कराए। भर दिन काम करने के बाद 4,000 रुपया हम दिए 10 लेबर को, टोटल 4,000 रुपीज़ हम दिए। नेक्स्ट डे हमको ज़्यादा ज़रूरत हो गया लेबर की, बहुत जल्दी काम समाप्त करना है,
तो 10 की जगह पर हम 25 लेबर संगम से ले आए, तो 10 की जगह पर हम 25 लेबर रखेंगे तो मजदूरी तो ज़्यादा देना पड़ेगा। 4,000 की जगह पर हमको 10,000 रुपया लगे। तीसरे दिन काम कुछ बच गया, हम 5 ही लेबर लाए, 25 नहीं लेकर के हम 5 ही लेबर लाए, तो मजदूरी भी तो हमको कम ही देना पड़ा। 10,000 नहीं दिए, तीसरे दिन हम कितना दिए थे? 2,000 रुपया दिए। तो लेबर की संख्या 10 से 25 की बढ़ा दी, तो मजदूरी भी हमको 4,000 से बढ़ाना पड़ा। कितना? 10,000 रुपया लगे। वहीं जब लेबर की संख्या 25 से कम कर दिए, 5 कर दिए, तो मजदूरी भी हमको 10,000 से कम हो गया। कितना? 2,000 रुपया हो। तो एक वेरिएबल का वैल्यू बढ़ाए तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू बढ़ गया। एक वेरिएबल का वैल्यू कम किए तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू भी कम हो गया। देन वी कैन से नंबर ऑफ लेबर एंड देयर वेजेस are in direct variation. Number of labor is in direct variation to wages, their wages. Number of labor is in direct variation to their wages. जैसे एक एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। हम सपोज जो हम 2 व्हीलर से जा रहे हैं, 2 व्हीलर का स्पीड हम फिक्स कर दिए, इससे बढ़ाएंगे या ना कम करेंगे। 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को फिक्स कर दिए, मेंटेन रखे हुए, 2 व्हीलर से जा रहे हैं। 5 घंटा अगर हम ड्राइव करते हैं तो 5 घंटा में हम 200 किलोमीटर चले जाएंगे। वहीं पर अगर हम 10 घंटा 5 से बढ़ा दिए, 10 घंटा ड्राइव किए तो हम 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। यहीं अगर 2 ही घंटा ड्राइव करते तो 80 किलोमीटर ही जाते। 5 घंटा अगर हम ड्राइव करेंगे तो 200 किलोमीटर जाएंगे। 10 घंटा अगर ड्राइव करेंगे इस स्पीड से तो 400 किलोमीटर जाएंगे। इस स्पीड से अगर हम 2 घंटा ही ड्राइव करें तो 80 किलोमीटर जाएंगे। अब देखिए कि आप टाइम 5 आवर्स, डिस्टेंस कवर 200 किलोमीटर। 5 से अगर हम बढ़ाते हैं टाइम को, 5 से 10 कर देते हैं तो डिस्टेंस 200 से 400 हो जाता है। वहीं पर अगर हम टाइम को 10 से कम कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो डिस्टेंस 400 से कम होकर के 80 हो जाता है। एक वेरिएबल का वैल्यू बढ़ाने पर दूसरे वेरिएबल का वैल्यू बढ़ जाए, एक वेरिएबल का वैल्यू कम करने पर दूसरे वेरिएबल का वैल्यू कम हो जाए, then we can say that these 2 variables, time and distance, are in direct variation. Time is in direct variation to distance covered. इस तरह के कई एग्जाम्पल्स होंगे, आप उस पर विचार कीजिए कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का है या कि नहीं। यानी एक का वैल्यू बढ़ाने पर दूसरा बढ़ता है कि नहीं, एक के वैल्यू कम करने पर दूसरा कम होता है कि नहीं। यदि हो रहा है तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब आइए 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, यदि यह डायरेक्ट वेरिएशन में है तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, एक्स इज इन डायरेक्ट वेरिएशन टू वाई। अब वेरिएशन सिंबल को हटाकर इज इक्वल टू लगाने के लिए तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना अनिवार्य है। एक्स इज इक्वल टू, वेरिएशन को हटा करके इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू, तो वाई में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की, एक्स इज इक्वल टू के इंटू वाई, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन कांस्टेंट। यहाँ यह के जो है वह कांस्टेंट है, इससे हम डायरेक्ट वेरिएशन कांस्टेंट कहते हैं। तो के इजकल टू हाउ मच, के इजकल टू हाउ मच, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। वाई जो है वह के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड लाएंगे तो डिवीजन में आ गया,
के इजकल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई, यानी एक्स और वाई का रेशियो ये डायरेक्ट वेरिएशन कांस्टेंट कहलाता है। अब आइए यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल है, ये सिंबल हम इसलिए देते हैं कि इसके लेफ्ट साइड वेरिएबल पार्ट होते हैं, इसके राइट साइड कांस्टेंट पार्ट होते हैं। चलिए इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे इस पर। एक्स और वाई दो वेरिएबल है और दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में। जब एक्स का वैल्यू x1 है उस समय y का वैल्यू y1 है। जब x का वैल्यू x2 है उस समय y का वैल्यू y2 है। तो डायरेक्ट वेरिएशन कांस्टेंट क्या कहता है? x और y का रेशियो कांस्टेंट है, जिसे हम डायरेक्ट वेरिएशन कांस्टेंट कहते हैं। x का वैल्यू x1 तो उस समय y का वैल्यू y1, यानी x1 और y1 का रेशियो x1 is to y1, that is variation constant. x1 is to y1 is equal to k, वेरिएशन कांस्टेंट। फिर जब x का वैल्यू x2 तो y का वैल्यू y2, x और y का रेशियो x2 is to y2, that is वेरिएशन कांस्टेंट। x2 is to y2 is equal to k। अब देखिए x1 by y1 का वैल्यू k, x2 by y2 इसका वैल्यू k, इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल। x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2, डायगोनली मल्टीप्लाई किए। x1 इंटू y2 इज इक्वल टू x2 इंटू y1। x1 इंटू y2 इज इक्वल टू x2 इंटू y1। इसी चार में से कोई तीन दिया रहेगा, चौथा कहेगा निकालने के लिए। तो चौथा यही परफॉर्मेट बनाएंगे, वेरिएबल एक्स वाई, इसमें इसका वैल्यू चार में से कोई तीन दिया रहेगा, चौथा कहेगा निकालने के लिए। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। x1 इंटू y2 डायगोनली, x2 इंटू y1 डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, चौथा का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले अब आइए वेरिएबल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। वेरिएबल के बारे में तो कहता है ये दो वेरिएबल है, अमॉन्ग टू वेरिएबल्स x एंड y। दो वेरिएबल x और y में, एक x और एक y। जनरली वी से x इज एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट डिपेंड करता है, यानी y डिपेंड्स ऑन x, y का वैल्यू x पर निर्भर करता है, x का वैल्यू किसी पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। जब हम ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ में इंडिपेंडेंट वैल्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ और डिपेंडेंट वैल्यू वर्टिकल एक्सिस की तरफ लेते हैं। x इधर लेते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ, और y लेते हैं वर्टिकल एक्सिस की तरफ डिपेंडेंट वैल्यू, तब ग्राफ खींचते हैं, नहीं तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा। चलिए उसको बाद में देखेंगे। तो x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहीं पर जो हम देखें, इसी में एग्जाम्पल दिए थे टाइम एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस इज वेरिएबल y, टाइम इज वेरिएबल x। टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिस्टेंस डिपेंडेंट वेरिएबल। नंबर ऑफ लेबर एंड देयर वेजेज, जितना ज़्यादा मजदूर उतना ज़्यादा मजदूरी, जितना कम मजदूर उतना कम मजदूरी, यानी मजदूरी wages depends on number of labors, hence wages it is variable y, number of labor it is variable x। तो इस तरह हम वेरिएबल को चुनाव करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, रीना टाइप 600 वर्ड्स इन 4 मिनट। रीना 600 वर्ड टाइप करती है 4 मिनट में।
तो 3150 वर्ड्स टाइप करने में उसको कितना समय लगेगा? द नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप इन टाइम मिनट, जितना ज़्यादा समय लगाएंगे उतना ज़्यादा वर्ड टाइप होगा, जितना कम समय देंगे उतना कम वर्ड टाइप होगा। द नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप इट इज़ वेरिएबल वाई, क्योंकि यह टाइम पर निर्भर करता है, जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा वर्ड टाइप होगा। द नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप इट इज़ वेरिएबल वाई एंड टाइम इट इज़ वेरिएबल एक्स। टाइम इन मिनट इट इज़ वेरिएबल एक्स and number of words type it is variable y, यानी 4 मिनट यहाँ पर यूनिट जो है वह यूनिट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा करेंगे, राइट साइड में यूनिट नहीं, कुछ नहीं। 4 मिनट, मिनट यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ 4 मिनट में 600 वर्ड्स। नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर हैज नो यूनिट, इसलिए यहाँ कोई यूनिट नहीं। तो 4 मिनट में 600 वर्ड्स, 3150 वर्ड्स टाइप करने में कितने मिनट लगेंगे? तो इस टाइप से हम, यानी ये जो बना है इसके लेफ्ट साइड वेरिएबल रखते हैं जिसमें उसका यूनिट डालते हैं, और राइट साइड केवल ये कांस्टेंट टर्म है 4, 600, 3150, ये कांस्टेंट टर्म है। इसको हम बोलते हैं इधर वाले पार्ट को कांस्टेंट पार्ट, इधर वाले पार्ट को वेरिएबल पार्ट। तो रिमेनिंग इसके बारे में चर्चा जो होगी वो हम कल के क्लास में हम इस पर और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। अभी तक जितना बताए हैं इसको आप एक बार या 2 बार वीडियो को देखिएगा, कॉन्फिडेंस पूरा हो जाएगा। तो रिमेनिंग कल के क्लास में। थैंक यू।